बहुत समय पहले की बात है। एक पंचायत थी। वहाँ के सरपंच बहुत अच्छे थे, मगर सरपंच को एक सुख नहीं था, क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह पंचायत के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को अच्छी तरह से चला सके। और इसी को देखते हुए सरपंच ने पंचायत में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे हमारे महल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। सरपंच ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 1 वर्ष बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 1 वर्ष हो गए। सरपंच के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह बच्चा डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे सरपंच के महल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर गांव का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल इच्छा थी। अब सरपंच ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा डरा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी सरपंच की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है? तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 1 वर्ष तक देखभाल की है। सरपंच उसकी ईमानदारी से खुश था कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद सरपंच ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा शर्मा गया और सरपंच ने कहा, गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। सरपंच ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उनसे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज तो यही था। सरपंच उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को गांव का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी और वफादारी का होना बहुत ज़रूरी है।